अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त फाश देने प्रशांत किशोर की वार्निंग। कहा, रेवंत रेड्डी ने बिहार के अवाम की तौहीन की, अब वो उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। रियासत भर में बारीक चावल के साथ मुफ्त थैली की सरबराही पर रोक लगा दी गई। इंतखाबी शेड्यूल की जाए के बाद हुकूमत का फैसला। शहर में मुसलसल बारिश और बदलते मौसम की वजह से वबा अमराज में तेजी के साथ इजाफा। वबाई अमराज से बचने के लिए माहिरीन सेहत ने दिए बेहतरीन मशवरे। कोंडापुर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर इन्हेदामी कार्रवाई। भारी पुलिस की नेफरी में 3600 करोड़ की सरकारी अराजी को हाइड्रा ने किया मुनहदिम। अमेरिका में फायरिंग वाक़ये में हैदराबादी नौजवान की हलाकत। बैरूनी तुलबा पर फायरिंग अमेरिका में हुई आम, हुकूमत हिंद को करनी होगी मुदाखलत। सरूनगर में दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान क्रेन अचानक झील में गिर पड़ा, कोई जानी हादसा नहीं। बिहार असेंबली इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की 12 सियासी जमातों से मीटिंग, शफाफियत और वोटरों के एहतराम पर जोर। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी बी टीम की तरह कर रहा है काम। कांग्रेस का इल्जाम, वोटर लिस्ट की नजरसानी को करार दिया अवाम के साथ धोखा, बीजेपी की बी टीम दिया करार। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गजा में अमन कोशिशों की क़यादत करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ। कहा, हिंदुस्तान देरपा और मुनसिफाना अमन का है हामी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जन स्वराज पार्टी के बानी और इंतखाबी हिकमत अमली के मशहूर मारूफ माहिर प्रशांत किशोर ने हमारी रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देने का इंतबा दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी तो क्या, आपको कोई और भी ताकत आइंदा इंतखाबात में शिकस्त से महफूज नहीं रख सकेगी। प्रशांत किशोर ने कहा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने बिहार के अवाम की तौहीन की है और अब वो उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनने वाले रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के ताल्लुक से गलत रिमार्क्स किए हैं, जिससे बिहार की अवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है, इसीलिए अब उन्हें आइंदा इंतखाबात में सबक जरूर सिखाया जाएगा। शहर में मुसलसल बारिश और बदलते मौसम की वजह से वबाई अमराज में भी तेजी के साथ इजाफा जारी है। अस्पतालों में मरीजों की जहां तादाद ज़्यादा है, तो वहीं मौमरीन, ख़वातीन और कम उम्र बच्चे जिनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हुआ करती है, वो आसानी के साथ इन वबाई अमराज का शिकार बन जाते हैं। वबाई अमराज से बचने के लिए कुछ मशवरे डॉक्टर फैज़ अहमद ने भी दिए हैं। पेश है इसी ज़िमन में एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। शहर में मौसलाधार बारिश और बदलते मौसम की वजह से सर्दी, खांसी, नज़ला और बुखार एक मामूल बन गया है। इसके अलावा सर्दियों के आगाज़ के साथ ही नए वबाई अमराज शहरियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन रहे हैं। एक तरफ वबाई अमराज में इजाफा, तो दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई के सबब हस्पतालों का खर्च शहरियों के लिए वबाल जान बनता जा रहा है। बिलखुसूस ऐसे अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा है और ख़वातीन के साथ साथ कम उम्र बच्चे जिनका मदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है, वो वबाई अमराज का शिकार आसानी से हो जाते हैं। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक एक ही रोज़ में मलकपेट एरिया अस्पताल के आउट पेशेंट में तकरीबन 500 मरीज़ रुजू हुए हैं। हालांकि अस्पताल में अमले की किल्लत है और सरकारी तातीलात की वजह से अहम ओहदेदार छुट्टियों पर है, जिसकी वजह से ज़्यादा बोझ ड्यूटी डॉक्टर्स पर पड़ गया है। दूसरी जानिब खानगी अस्पतालों का हाल ऐसा है कि एक मुतवस्सित ख़ानदान का शख्स खानगी अस्पताल का रुख करने से भी डरता है।
ایسے میں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو واجبی فیس پر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، مگر مہنگے ادویات مریضوں کی پریشانی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا وبائی امراض سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے اور تغذیہ بخش غذاؤں کا استعمال کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے، بلکہ موسم بارش کا موسم قریب الختم ہو رہا ہے۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو عموماً بہت سارے بیماریاں اس کے ساتھ لے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب موسم ایک دم سے اس کا ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے اور اس حالات موسم کی وجہ سے جو ہے جو تبدیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے بے شمار بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے عموماً امیونٹی وغیرہ کم ہو جانے سے بچوں میں، چھوٹے بچوں میں، ضعیف حضرات میں اور خواتین میں اور کمزور لوگوں میں عموماً بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بیماریوں میں اکثر دیکھا جا رہا ہے جیسا بارش کے موسم میں، بارش میں اگر بارش کا پانی مہریوں وغیرہ میں جو ہے کچرا، جس کچرے کی نکاسی وغیرہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے جو ہے لاپرواہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اور یہ مچھروں کی وجہ سے ملیریا، ڈینگو اور ٹائیفائڈ، یہ سب ملیریا ڈینگو ہو جاتا ہے، اور اکثر جو ہے پانی کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں جو خرابی آتی ہے تو ٹائیفائڈ ہے، اور ایسے مختلف بیماریاں اس میں جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ عموماً یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے یہی کرنا ہے کہ ہم کو ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جائے گا، صفائی ستھرائی نہیں رہیں گی، اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو جو لوگ جن کی امیونٹی کمزور ہے، جن کے جو ہے ویکنیس ہے، ان میں جو ہے جو برداشت کے قابل نہیں ہیں، ویسے لوگ جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے میں باہر کے اشیاء نہیں لینا چاہیے، پانی وغیرہ کا صاف ستھرا انتظام رہنا، اور جہاں تک یہ غذائی معاملہ ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ گھر کا بنا ہوا استعمال کریے تاکہ جو ہے صاف ستھرا جو ہے کھانے پینے سے جو ہے آپ کی صحت بھی قائم رہیں گی، اور ایک آپ کا جو ہے ایک موسم کی جو خوشگوار تبدیلی آتی ہے اس کا پورا لطف بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ریاست میں 10 سال کے بعد نئے راشن کارڈز جاری کیے گئے ہیں۔ پرانے راشن کارڈ میں ارکان خاندان کے نئے ناموں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت نے پرانے راشن کارڈ کے علاوہ نئے راشن کارڈ پر باریک چاول تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تھیلی بھی مفت میں دینے کا اعلان کیا تھا، جس پر چیف منسٹر اور وزراء کی تصاویر رہیں گی۔ تاہم اب ریاست میں مقامی اداروں کے انتخابات کے شیڈول جاری ہونے کے بعد اب مفت میں تھیلی تقسیم کرنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو جاتا ہے۔ ہائیڈرا نے کونڈاپور میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھاری پولیس بندوبست کے درمیان 36 ایکڑ پر تعمیر شدہ ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔ سروے نمبر 59 میں واقع 36 ایکڑ اراضی 12 کسانوں کے زیر قبضہ تھی، تاہم حکام نے اب اسے سرکاری اراضی قرار دے دیا ہے، اور اس اراضی کی ملکیت تقریباً 3600 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ انہدامی کارروائی کی اطلاع پا کر مقامی افراد بڑی تعداد میں موقع پر پہنچے، جنہوں نے اس کارروائی کے خلاف مزاحمت کی اور احتجاج شروع کر دیا۔ ادھر انہدامی کارروائی کے مقام پر پولیس نے میڈیا کو داخلے کی بھی اجازت نہیں دی۔ صحافیوں اور مقامی افراد کو 2 کلومیٹر دور روک دیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اراضی پر گزشتہ 2.5 دہائیوں سے تنازع چل رہا تھا۔ گوراوم اور این جی او دوبارہ کے اشتراک سے پرنسس ایسن گرلز ہائی اسکول پرانی حویلی کی طالبات میں یوتھ لیڈرشپ کے پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یوتھ لیڈرشپ پروگرام کے تحت اسکول کے طالبات میں قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے موقع پر موضوع دے کر ان کی اندر پوشیدہ تقریری صلاحیتوں کو ابھارنے کا کام کیا گیا۔ پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے ڈائریکٹر اسکول سلطانہ نذیر الحسن نے گوراوم اور دوبارہ کے ساتھ ٹوسٹ ماسٹرز کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی کاوشوں کے سبب پرنسس ایسن گرلز ہائی اسکول پرانی حویلی میں یہ شاندار پروگرام انجام پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کا یہ جو پروگرام ہمارے پاس ہو رہا ہے یہ یوتھ لیڈرشپ پروگرام ہیز بین آرگنائزڈ بائی دا ٹوسٹ ماسٹرز کلب. یہ بہت ہی ایک پریسٹیجیس کلب ہے جو 50 سال سے چلا آ رہا ہے. اٹس آف یونیورسل ڈائمینشن. اور اس پروگرام کو اسپانسر کرنے والے ہیں 2 آرگنائزیشنز، دوبارہ اور گوروم فاؤنڈیشن. یہ 2 آرگنائزیشنز ہمارے لڑکیوں کے لیے یہ پروگرام یہاں پہ آرگنائز کرے ہیں. اور یہ 2 ہفتے سے ہمارے 30 لڑکیاں اس پروگرام میں ٹریننگ لے رہے تھے، یوتھ لیڈرشپ پروگرام میں ٹریننگ لے رہے تھے. آج اس پروگرام کا فائنل ڈے ہے، یہ فنالے ہے. اور آج بھی یہاں پر 2 کانٹیسٹ ہوئے. ایک کانٹیسٹ میں جو ہے بچیاں اپنے پریپیئرڈ سپیچز پریزنٹ کیے. 10 لڑکیاں ہمارے اسکول کے پریپیئرڈ سپیچز پریزنٹ کیے اور 10 لڑکیاں بالکل امپرومپٹو جو ہے اسٹیج پر آ کر اسی وقت ان کو ٹاپک دیا گیا اور اسی وقت وہ لوگ جو ہے 3 منٹ کے لیے اپنے تھاٹس پریزنٹ کیے. تو وی آر ویری تھینکفل ٹو both the organizations Dobara and Gauravam Foundation for sponsoring this program, and we are very thankful to the Toastmasters, the mentors and their leaders who were coming here every Saturday to train our students. امریکہ میں فائرنگ کے ایک افسوسناک سانحے میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان طالب علم ہلاک ہو گیا ہے. ایل بی نگر کے BN ریڈی نگر کے ساکن پی چندرشیکھر نے 2023 میں BDS کی تعلیم مکمل کی تھی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے. آج الصبح ڈلاس میں ایک حملہ ور کی فائرنگ کے دوران چندرشیکھر ہلاک ہو گئے. اس افسوسناک خبر کے بعد سابق وزیر و BRS لیڈر ہریش راؤ نے مقامی رکن اسمبلی سودھی ریڈی کے ہمراہ BN ریڈی نگر میں متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور کہا والدین اپنے ہونہار بیٹے سے بڑی امیدیں رکھتے تھے. ہریش راؤ نے غمزدہ خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ چندرشیکھر کی نعش کو جلد از جلد وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے جنگاؤں میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلم خواتین کو خود مکتفی بنانے کے لیے وہ بھرپور کوشش کریں گے. انہوں نے اس موقع پر جنگاؤں میں مسلم ویمن امپاورمنٹ پروگرام کا حیاء بھی عمل میں لایا. اس سلسلے میں مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں کی جانب سے عامر علی خان کے دورے کے پس منظر میں 2 جلسوں کا اہتمام کیا گیا تھا. ان جلسوں کی قیادت جماعت شریف ایڈوکیٹ نے کی. آج سے کل سے شروع کرنے کا نہیں ہے، یہ بہت سارے مرحلے ہیں. مگر میں یہ سوچا کہ آپ کے جنگاؤں کا کوئی مسجد کے امام ہے، مؤذن صاحب ہے، آپ لوگوں کے جو 10 لیڈر ہیں بولے وہ 10 لیڈر ہیں، یہ پورے بیٹھ کے ایک کمیٹی بنیں گی. وہ کمیٹی بنی بعد ہی آپ کو بھی بھروسہ آ جاتا. اکاؤنٹ میں پیسے جو رہتے آپ دیکھ لے سکتے، ہر ایک کو SMS آ جاتا فون پہ، آپ بھی دیکھ لے سکتے کہ میں پیسے ڈالا نہیں ڈالا، میں ڈال. اس کے بعد آپ لوگ پیسے ڈالیں. یہ 5 سال میں اگر ایک بڑی رقم جمع ہوئی تو اس سے ہم کل کے دن مدرا لون لینا ہے گورنمنٹ کی تو ہم وہ اکاؤنٹ بتا کے بول سکتے کہ ہم سوسائٹی کے ممبر ہیں، ہمارے کو لون ہونا ہے تو آپ کو لون مل جاتا ہے. نہیں کسی اور چیز کے آپ سے آپ کو لون لانا ہے، ٹیلرنگ سینٹر ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، کمپیوٹر سینٹر ڈالنا چاہ رہے ہیں، می سیوا سینٹر کچھ بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں آپ کے بچوں کا سوچیے. بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں پڑھ کے آگے آ رہی ہیں، کام کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ کام نہیں کرنا چاہیے. کام نہیں کرنا نہیں، بچی ضرور کام کر سکتی. اس لیے کہ آپ یہ سوچو 1400 سال پہلے حضور کے زمانے میں جب تو پڑھائی لکھائی نوکری بزنس کچھ نہیں تھا، 1400 سال پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے سو وہ زمانے میں بزنس چلاتے تھے. آج ہم کہیں کو نہیں کریں بزنس. ایک قسم سے یہ کیا ہے، مرد حضرات کا ایک جو ڈومینیشن ہے، جو اثر ہے نا، اس کے وجہ سے عورتوں کو دبا کے ہر چیز نہیں یہ بچی یہ نہیں کرنا، بچی وہ نہیں. یقیناً قرآن شریف میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ عورت بچی جو رہتی وہ کمزور رہتی، طاقت نہیں رہتی، کمزور رہتی، نازک رہتی. اس کے واسطے ہے تو جو کرنا ہے احتیاط میں اپنے کمرے میں اپنی طاقت کے حساب سے جو کام کر سکتے وہ بالکل کر سکتے. مگر یہ اب تک رکا کے رکھے، کچھ نہ کچھ اگر نوکری نہیں مل سکی تو اپن اپنا بزنس شروع کر لیتے. گجرات اگر آپ جائیں گے تو گجرات میں ہندو مسلمان کوئی بھی عورت رکھو، گھر کے باہر کھڑکی کے باہر اپنی دکان لگا کے چلا، کچھ بھی نہیں، تل کے بیچتی. کوئی
पकौड़े बेच ले रहे हैं, कोई भजिए बेच ले रहे हैं, कोई मिर्ची बेच ले रहे हैं। अपना पहले हमारे को पैसों से ताकतवर होना, तो हमारे को रोज़ का खाना अगर ये आपको गारंटी हो गई कि भाई हमारे को खाने का कोई परेशानी। इदारे सियासत और सियासत मिलत फंड के तहत लावारिस मुस्लिम लाशों की तदफीन अमल में लाई गई। 2003 से लेकर आज तक तकरीबन 6000 से भी ज़्यादा मुस्लिम लावारिस लाशों की तदफीन अमल में लाई गई है। तफसीलात के मुताबिक उस्मानिया और गांधी अस्पताल से हासिल शुदा जुमला 16 लावारिस मुस्लिम लाशों की तजहीज़ और तकफीन अमल में लाई गई। अज़ीज़ान मोहतरम, आली जनाब मोहम्मद हाशिम अली क़ादरी साहब, ख़तीब जामे मस्जिद मामा नेक क़दम, इतनी सारी नाशों को देखकर कहा कि यहाँ बहुत सारी नाशें रखी हुई हैं, लेकिन कोई इनका क्या मसलक है कोई नहीं जानता, अल्लाह पाक जानते हैं। और ये सब खामोश अपनी आखिरी आरामगाह को जाने के लिए बेचैन है। हाशिम अली क़ादरी साहब ने मज़ीद फरमाया कि आज जो मैं मुर्दों में कैफियत देख रहा हूँ, काश ये जिंदों में अगर पैदा हो जाए तो बड़ी बात है। किंग्स एवेन्यू कॉलोनी बल्लागुड़ा RTA ऑफिस के जनाब मोहम्मद अब्दुल जलील साहब ने कहा कि मौत एक बेहतरीन नेमत है जो अपने रब से मिलने का वाहिद ज़रिया है। बुशरा तबस्सुम साहबा और जनाब सैयद अब्दुल मन्नान ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए आली जनाब जाहिद अली ख़ान साहब की सेहत के लिए भी उन्होंने दुआ की और कहा कि जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपका साथ दिया यानी इसमें ताउन किया, उन सबको दुनिया और आखिरत दोनों में अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, सलाम अलैकुम। उस्मानिया दवाखाना और गांधी हॉस्पिटल में जिंदा 16 अमवात की नमाज जनाजा के लिए हम यहाँ हाजिर हुए। अभी कुछ देर में नमाज जनाजा होगी। आज की इन मैयतों में एक मैयत ऐसी भी है, ISSN के पास किसी नामालूम गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर दिया और चले गई। पुलिस कार्रवाई कर रही है और उन साहब का नाम जो मुतवफ़ी हैं गाड़ी के ज़रिए जो हलाक हुए, नसीर साहब नाम बताया जा रहा है। उनके अज़ीज़ व क़रीब भी आए थे रोज़नामे सियासत पर, और महकमे पुलिस की तरफ से भी रोज़नामे सियासत के आमिर अली ख़ान साहब को लेटर दिया गया कि ये लोग इंतहाई गरीब हैं और माली हैसियत से कमज़ोर हैं, इनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का काम भी आप ही की तरफ से कर दिया जाए। तो रोज़नामे सियासत आज की 16 मैयतों की ये तजहीज़ व तकफ़ीन का जो ज़िम्मा ले रहे हैं, उसमें नसीर साहब की नाश भी मौजूद हैं और कुछ देर में उनके रिश्तेदार भी आने वाले हैं। अभी नमाज जनाजा होगी और रोज़नामे सियासत के मिलत फ़ंड का ये काम बहुत ही मुनफरिद है। मोहतरम जाहिद अली ख़ान साहब और आमिर अली ख़ान साहब और जाहिद अली ख़ान साहब के रुखा की टीम और तजहीज़ व तकफ़ीन के इंचार्ज जनाब सैयद जाहिद हुसैन साहब, सैयद ज़ुबैर हाशमी साहब और मुकर्रम साहब, सैयद मुकर्रम साहब, ये तमाम लोग इसमें बहुत ही ज़िम्मेदारी से अपना किरदार अदा करते हैं। मैं रब करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो लोग मिलत फ़ंड में ताउन कर रहे हैं, रब करीम उन सब पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़्ल करें और हम सब की मग़फ़िरत फरमाएं।
सरूनगर में दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के मौके पर क्रेन अचानक झील में गिर गया। इस वाकये में किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। अगर ये क्रेन सड़क के करीब गिरता तो जानी नुकसान का बड़ा खदशा था। कई अफराद ने कहा कि इस वाकये की वजह गैर तजुर्बाकार कंपनी को विसर्जन की जिम्मेदारियां सौंपना है। इससे पहले भी पिछले विसर्जन में टैंकबंड पर इस कंपनी के क्रेन के साथ ऐसा ही वाकया पेश आया था। इसके बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने पर सख्त तनकीद की गई। JN इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम जेवरात, फर्नीचर, प्रीमियम तर्ज ज़िंदगी के ब्रांड्स जीतो 2025 में नुमाइश के लिए पेश किए गए थे। इसमें नेटवर्किंग, ताउन और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पेशेवर अफराद, कारोबारी अफराद और कम्युनिटी लीडर्स को मौका दिया गया। कस्टमर्स ने इस मौके पर मसरत का इजहार किया और ऐसी नुमाइश को तिजारत के फ़रोग़ और आम आदमी के लिए भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। लोटुकुंटा में साइकिल की दुकान पर हादसाती तौर पर आग भड़क उठी, जिसकी वजह से शोलों में तेजी से फैल गए। दुकान में मौजूद तमाम साइकिल आग में मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। आग भी पड़ोसी की दुकान में फैल गई। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद महकमे फायर फाइटर्स ने शोलों को काबू में रखने में कामयाबी का सामना किया। और नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। बिहार असेंबली इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदारा बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की सरबराही में बिहार की 12 तस्लीमशुदा सियासी जमातों के साथ अहम मीटिंग की गई, जिसमें इंतखाबी अमल, वोटरों की सहूलियत और शफाफियत पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट पर नजरसानी को फजूल करार दिया और कहा इलेक्शन कमीशन ने ये पूरी कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर की है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि इस कार्रवाई का वाहिद मकसद बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के इंतखाबी फायदा पहुंचाना है। कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज एक बयान में कहा इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पर जामे नजरसानी या SIR की पूरी कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर मुरत्तिब की। हतमी SIR में वोटर लिस्ट की बेहतरी के इलेक्शन कमीशन के दावे भी झूठे साबित हो गए। बिहार के तमाम इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनसे इस बात की तस्दीक हो रही है कि पूरी कार्रवाई का मकसद बीजेपी और इसके इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाना था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा में अमन की कोशिशों को क़यादत करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ की। आज मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा गजा में अमन की कोशिशों में फैसला कुन पेशरफ्त के दरमियान हम सदर ट्रंप की क़यादत का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान देरपा और मुनसिफाना अमन की तरफ तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत करेगा। उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में 26 सितंबर को फिरकावाना तशद्दुद के बाद हालात अब भी कशीदा हैं। इन्हीं हालात के पेश नज़र समाजवादी पार्टी के असेंबली में अपोजिशन माता प्रसाद पांडे आज यानी कि 4 अक्टूबर को एक वफ्द के साथ मुतासिर से मुलाकात के लिए बरेली जा रहे थे, मगर इंतजामिया ने इस दौरे पर रोक लगा दी और उन्हें उनकी लखनऊ वाक़ई रिहाइशगाह पर नजर बंद कर दिया। देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोजर जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। वहाँ पे सिचुएशन बहुत सीरियस है, तो क्या ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे मैम
हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी का आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया तो? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। मगरबी उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन और मुबैना तालाब पर बनी मस्जिद को मुनहद्दिम करने के अदालत के हुक्म को चैलेंज करने वाली मस्जिद फरीक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इस सिलसिले में कोर्ट ने मस्जिद फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस दनीश पाठक की सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे मस्जिद फरीक की दरख्वास्त की समाअत की थी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से एडवोकेट अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने दलाइल पेश किए। हुकूमत की जानिब से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जैन मौर्य और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस में हिस्सा लिया। पंचायत सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। मैं खुद उस जगह बैठा हूँ जहाँ कानून बनता है। मैं नहीं चाहता कानून को तोड़ना, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो अड़चन है, तो कम से कम सब लोग अगर नहीं जा सकते तो मुझे अकेले जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं अपने साथ किसी एक भी व्यक्ति को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ही चल दूंगा अगर मुझे अनुमति मिल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 163 की धारा का सेक्शन का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर सी बात है, बाहरी लोगों पे आने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, तो वहाँ पर मैं कोई आम व्यक्ति नहीं, मैं एक संवैधानिक संसद का सदस्य हूँ। उस नाते वहाँ के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ, इसलिए इस प्रकार से रोकना गलत है। अगर रोका जा रहा है तो मुझे अकेले को जाया जाए, बाकी लोग रुक जाएंगे। मुझे अकेले भेजने में क्या समस्या है? लेकिन पुलिस ने अभी आपसे क्या कुछ कहा है? बस वही धारा 163 BNS का हवाला देकर के वहाँ लगी हुई है, और इस प्रकार के जिलाधिकारी बरेली का आदेश है कि वहाँ जो डेलीगेशन जाना था उनके सभी सदस्यों को रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं डेलीगेशन के और सदस्य मेरे साथ इस समय कोई नहीं है। मैं डेलीगेशन के उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया है, मैं उसका सदस्य हूँ। और मैं इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सरकार से कि मुझे अकेले जाने की अनुमति दी जाए। मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। सांसद जी, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? पुलिस भाई मैं तो, हमारा मकसद तो हर सूरत हाल में जाने का है। भाई रोकने के लिए लगा दिया सरकार ने, वो चीज गलत है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि हम वहाँ कुछ गलत काम करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, अगर हमारे सांसद विधायकों पे भरोसा नहीं है सरकार को, तो सरकार अपना तंत्र को हमारे साथ छोड़ दे। अपने LIU, पुलिस प्रशासन, सब लोग हमारे साथ रहें, हम उनके साथ जाने के लिए भी तैयार। उधर अल जज़ीरा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि हमास ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे पर सालिसीन को अपना जवाब दे दिया है। हमास ने ट्रंप के मंसूबे पर रद्द-ए-अमल में कहा कि वो इसराइल के गजा पर जंग खत्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम तर इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। हमास ने ऐलान किया है कि वो काबिज इसराइल के तमाम कैदियों को, चाहे वो जिंदा हो या लाशें, तबादले के फार्मूले के तहत रिहा कर देगा, जैसा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की तजवीज़ में जिक्र किया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमास के बयान के जवाब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। अपने वीडियो पैगाम में सदर ट्रंप ने खतर, तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र का अमन मुआहदे में बातचीत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, ये एक बड़ा दिन है, हम देखेंगे इसके क्या ठोस और हतमी नताइज निकलते हैं। The countries that helped me put this together, Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan,
and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. सऊदी अरब वजारत हज उम्रा ने कहा, रवां साल उम्रा सीजन के आगाज से गुज़िश्ता माह के अख्ताम तक अंदरूनी और बैरूनी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 38 लाख से तजावज़ कर गई। वजारत हज उम्रा के हवाले से जारी आदाद शुमार के हवाले से कहा गया है कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद गुज़िश्ता साल 80 के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। वजारत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात फराहम की जा रही है और इसकी जाँच की यकीन दहानी के लिए टीमें भी मुक़र्रर की गई हैं जो उम्रा सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों की निगरानी करती हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त फाश देने प्रशांत किशोर की वार्निंग। कहा, रेवंत रेड्डी ने बिहार के अवाम की तौहीन की, अब वो उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। रियासत भर में बारीक चावल के साथ मुफ्त थैली की सरबराही पर रोक लगा दी गई। इंतखाबी शेड्यूल की जाए के बाद हुकूमत का फैसला। शहर में मुसलसल बारिश और बदलते मौसम की वजह से वबाई अमराज में तेजी के साथ इजाफा। वबाई अमराज से बचने के लिए माहिरीन सेहत ने दिए बेहतरीन मशवरे। कोंडापुर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई। भारी पुलिस की नेफरी में 3600 करोड़ की सरकारी अराजी को हाइड्रा ने किया मुनहदिम। अमेरिका में फायरिंग वाक़ये में हैदराबादी नौजवान की हलाकत। बैरूनी तुलबा पर फायरिंग अमेरिका में हुई आम, हुकूमत हिंद को करनी होगी मुदाखलत। सरूनगर में दुर्गा की मूर्ति की विसर्जन के दौरान क्रेन अचानक झील में गिर पड़ा, कोई जानी हादसा नहीं। बिहार असेंबली इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन की 12 सियासी जमातों से मीटिंग, शफाफियत और वोटरों के एहतराम पर जोर। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी बी टीम की तरह कर रहा है काम। कांग्रेस का इल्जाम, वोटर लिस्ट की नजरसानी को करार दिया अवाम के साथ धोखा, बीजेपी की बी टीम दिया करार। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गजा में अमन कोशिशों की क़यादत करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप की तारीफ। कहा, हिंदुस्तान देरपा और मुनसिफाना अमन का है हामी। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।